झाड़ रहे हैं कि मेरा कोई जिम्मेवारी नहीं है, मौत हो चुका है किसी व्यक्ति का, आप इस तरह से बात कर रहे हैं? क्या है मतलब? आपका कोई दायित्व नहीं बन रहा है? कंपनी आप ऐसे चला रहे हैं क्या? दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, नॉट इंडिविजुअल वन। तो यू हैव टू इंप्लीमेंट द नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर कोई मनरेगा का भी एम्प्लॉय अगर दुर्घटना में मर जाता है ना, उसका भी एक मुआवजा का प्रावधान है। आपका क्या प्रावधान है? सिंगल काम यहाँ इस बात का गलती रखते हैं कि अगर आपको आग बुझाने का काम दिया गया, लेकिन आपने सेफ्टी प्रावधानों का कहीं भी ख्याल नहीं रखा। सेफ्टी एक्ट 1948 सेक्शन 38 में आप जाइएगा, उसमें क्लियर प्रावधान है कि बिना सेफ्टी सुपरवाइजर का आप काम नहीं कर सकते हैं। सेफ्टी सुपरवाइजर के बिना आप कैसे काम वहां पे मतलब काम करवा रहे हैं? कोई देख लीजिए कि भाई वो एक मजदूर था, डेली वेजेज में काम करने वाला था, उसका क्या उचित मुआवजा हो सकता था? वो सरकारी प्रॉपर्टी का रक्षा के लिए दिया हुआ था, अपने घर का प्रॉपर्टी को नहीं बचाने के लिए गया हुआ था। तो आप जिला प्रशासन जिम्मेवारी ले इस चीज का और जिला प्रशासन तय करे कि भाई मैनेजमेंट हमको इस तरह का जवाब दे रहा है। लेकिन हाँ, सीसीएल पर बोल दी अभी कि डेड बॉडी रिकवर नहीं हुआ है, आप नियम संगत किसी तरह का सरकारी लाभ नहीं ले सकते हैं। मैं तो बोली ये चीज, ये आपदा नहीं है, दिस इज नॉट आपदा, ये आपदा नहीं है, इट्स एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट है मैम, ये आपदा नहीं है। आपदा का श्रेणी में ये आता ही नहीं है। केस तो बनेगा, तो हमको तो किसी पे केस करना होगा। अगर कोर्ट पे जाते हैं, काउंटर जाते हैं, नियमों पे चलते हैं, तो कोर्ट पे जाके हमको लड़ना होगा। तो केस तो किन्हीं पे करना होगा, तभी तो जाके बात बनेगा। केस नहीं करेंगे तो बात तो बनेगा नहीं मैम। तो ठीक है, हम लोग एफआईआर करते हैं, देना जो देना आप लोग दीजिए, जो फॉर्म में बनता है आप लोग जिम्मेवारी लीजिए, हम लोग उस पर एफआईआर करेंगे। किसी का जान चला गया मैम, आप लोग इतना लाइटली कैसे बात कर सकते हैं? तो फिर मैम नहीं देखिए, ठीक है, एज ए प्रशासन आप अपनी जगह पे बहुत सही है, लेकिन जो काम करवा रहे थे वो जिम्मेवारी से क्यों पीछे हट रहे हैं? अगर आप पे थोप रही है, आपका क्या करना है? नहीं, आपका क्या करना है? काम वहाँ पे आप करवा रहे थे, आपकी जिम्मेवारी में हो रहा है, आप किसी को मरने के लिए वहाँ भेजे क्या? सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। कल जब रेस्क्यू करना था, जब कल रेस्क्यू करना था, विदाउट एक्सपर्ट 6 घंटा तक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चला। जब तक आपका रेस्क्यू एक्सपर्ट लोग नहीं पहुंचा, तब तक आप रेस्क्यू ऑपरेशन तक नहीं चलाए। जब वो आग बुझाने का काम जब किया जा रहा था, तो विदाउट सेफ्टी आप वहां कैसे काम कर रहे थे? बिना सेफ्टी सुपरवाइजर का कैसे काम हो रहा था? जब बुझाने की बारी आई, आपको एक्सपर्ट को याद आता है, जब बचाने की बारी आई उस समय एक्सपर्ट कहाँ था? रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा उसके आने के पहले से चालू नहीं था सर। हम वहाँ पे हैं, वो बाद में पहुंचा है, उसको हम वहीं पे हैं, हम वहीं पे थे। अगर रेस्क्यू ऑपरेशन चला होता, इमीडिएट इफेक्ट से अगर रेस्क्यू ऑपरेशन चला होता, तो अभी तक डेड बॉडी रिकवर हो जाता, ठीक है। हम जब बात किए थे उस समय तक तो कोई नहीं आए थे, अरे बुला रहे हैं। हम लोग जेसीबी जिसको ट्राई किए, सारे लोग जो है आपका 5-6 घंटा लग गया सर। कौन सा देश से आ रहा था? नहीं आ रहा था, पैसा देने पे नहीं आ रहा था, क्या करेंगे? पैसा देने पे ये कोई बात हुआ आपका? कितना देर हो जाता है, आप आ रहा है तो फिर आप आ रहा है वाला कहे आश्वासन दे रहे हैं? उनके बाद आप कितना दे रहे हैं अभी सो बोलिए, मुआवजा कितना दे रहे हैं आप सो बोलिए। वो डिसाइड तो आपका 24 आवर बीत गया, डिसाइड में आप अभी क्लियर करिए। कौन करेगा क्लियर? हम लोग जो निर्देश है वही हम लोग। चलिए, जिला प्रशासन पर आप छोड़ रहे हैं, तो जिला प्रशासन महोदया से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप क्लियर करिए। एक बात सुनिए, जो कल जो पिटीशन दिए हैं डीसी सर, ऑलरेडी सर का साइन है, हम लोग उसके बिहाफ में आए हैं, उनकी सिग्नेचर के सामने तो हम लोग कुछ नहीं होना। मैम ये जो प्रावधान जो लिखा हुआ है आवेदन में, ये हमको नहीं चाहिए, ठीक है, हमको नहीं चाहिए। आप हमको नौकरी दिलवाइए कंपनी में। देखिए, डीसी साहब का जो लिखा हुआ है ना, यहाँ उचित मुआवजा लिखा हुआ है। अगर डीसी साहब मेरा देने के लिए तैयार हैं, तो क्या डीसी साहब हत्या का जिम्मेवारी ले रहे हैं क्या? आखिर यहाँ तो जिम्मेवारी लेने के लिए लोग तैयार नहीं है कि भाई जीएम साहब हम बोल रहे हैं कि मेरा कोई दोषी वार नहीं है, जिला प्रशासन बोल रही है कि हम लोग कहीं से इन्वॉल्व नहीं है। आखिर जिम्मेवार कौन है बताइए? आखिर वहाँ जो काम किया जा रहा था वो किसके लिए किया जा रहा था? सरकारी जो प्रॉपर्टी था उसको बचाव के लिए काम किया जा रहा था, तो फिर उसका जिम्मेवार कौन होगा? ये पहले आप लोग डिक्लेयर कर लीजिए, तब फिर हम लोग उनसे लड़ेंगे। या तो मैनेजमेंट से लड़ते हैं या फिर जिला प्रशासन से लड़ते हैं। जिला प्रशासन के कहने पे ये लोग काम कर रहे थे, तो फिर ये लोग जिला प्रशासन का कहना तक नहीं मान रहे हैं। जब इनको काम का जिम्मेवारी सौंपा गया, अब किसी भी विदाउट एक्सपर्ट पर्सन को आप वहां पे काम करने के लिए भेज देते हैं, उनकी मौत हो जाता है, उसका जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, मतलब कोई भेड़ बकरी है।
अगर आज एक बाइक का भी किसी बाइक के कारण अगर किसी व्यक्ति का दुर्घटना भी हो जाता है तो उसका करोड़ों का मुआवजा का प्रावधान है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत में। 40,000 50,000 का बाइक है, अगर उसका उस बाइक से ठोक देता है ना मैम, तो उसको उस मुआवजा का प्रावधान है जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके तहत में। अब जब वहां पे इतना बड़ा आग लगा हुआ है, बिना सेफ्टी का चूक के वजह से वहां पे दुर्घटना घट गया, आदमी मर गया, उसके बाद आप लोग जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहता है फायर सेफ्टी एक्ट 1948? आप बता दीजिए हमको, सेक्शन 38 में क्या प्रावधान है आग बुझाने का? आपको पता है? आप ऐसे कैसे आग बुझवा दे रहे बिना एक्सपर्ट का? आप जिम्मेवारी नहीं ले रहे? ये क्या बात हुई? जिम्मेवारी कौन लेगा? आपको अगर काम का जिम्मेवारी दिया गया जिला प्रशासन की ओर से, आप कैसे पलटा झाड़ रहे? कैसे पलटा झाड़ रहे कि मेरा कोई जिम्मेवारी नहीं है? मौत हो चुका है किसी व्यक्ति का, आप इस तरह से बात कर रहे हैं? क्या है मतलब? आपका कोई दायित्व नहीं बन रहा है? कंपनी आप ऐसे ही चला रहे हैं क्या? दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, नॉट इंडिविजुअल वन। तो यू हैव टू इम्प्लीमेंट द नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर कोई मनरेगा का भी एम्प्लॉय अगर दुर्घटना में मर जाता है ना, उसका भी एक मुआवजा का प्रावधान है। आपका क्या प्रावधान है? सेफ्टी का क्या प्रावधान था? मजदूर वहां पे ऐसे ही झोंक दीजिएगा आप? बिना सेफ्टी का कैसे चला गया वहां पे? वहां घेराव तक नहीं किया गया है, कोई भी आम पब्लिक वहां चला जा रहा है। उस एरिया को आप घेराव किए? आपके जिम्मेवारी में, आपके अधिकार क्षेत्र में था तो अब क्यों नहीं उस एरिया को घेराव किए? आपको जिम्मेवारी दिया गया, आपको क्या डिक्लेयर हुआ? फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला? अच्छा, ये जो 3 लाख का राशि आप लोग तय कर रहे हैं, किस बेस के आधार पे कर रहे हैं? आपदा राहत कोष के तहत में दे रहे हैं, या फिर दुर्घटना बीमा के तहत में दे रहे हैं, या फिर किस योजना के तहत में ये राशि दिया जा रहा है? ग्राउंड पे दे रहे हैं, मानवीय ग्राउंड पे, मानवीय ग्राउंड पे हम लोग उसी ग्राउंड पे इनको दे रहे हैं। ठीक है, मानवीय ग्राउंड पे मुआवजा तय होता है सर, उसका लाइफ चला गया वो अलग चीज। अरे बात उसी पे करना है हम लोग को ना, मुआवजा पे ही बात करना है। कॉन्ट्रैक्टर आएगा ना, ये बात होगा तो कॉन्ट्रैक्टर को मुआवजा के लिए बात होगा, कॉन्ट्रैक्टर से मुआवजा के लिए बात होगा। मानवीय संवेदना के तहत कोई कॉम्पनसेशन नहीं। आप कंपनसेशन पे भी बात कर लिया जाता है, बाद में ये होता नहीं है। जनरली यही होता है, हम लोग कभी भी कुछ भी किए हैं, इतना लोग गैदर नहीं हो पाता। हो गया क्या कंक्लूजन है समझ में नहीं आ रहा, फिर से आप डिक्लेयर कर रही है। आप बोलना चाह रही है कि हम लोग एविडेंस जो है वो ला के लिख दे कि भाई सही में ये घटना घटा है। अभी आप अच्छा हाँ, वो प्रमाण मिल जाएगा, प्रमाण हम लोग लिख के देगा, लिख के देगा ना। चलिए ठीक जिला प्रशासन जो तय करेगा वो निर्णय आप मानिएगा। मैम इट्स अ रिक्वेस्ट, आप डीसी सर से कांटेक्ट कीजिए कि जो कंपनसेशन एक्ट है 1923 उस आधार पे यहाँ पे कंपनसेशन दिया जाए। जो भी मजदूर है जिसका डेली वेजेस का जो प्रावधान है, क्योंकि मजदूर मेरे लिए नहीं काम कर रहा था, किसी और के लिए नहीं काम कर रहा था, सरकारी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए काम कर रहा था और वो किसी के आदेश से ही काम कर रहा था, वो खुद से वहां पे नहीं गया था। तो पूर्णतः किन्हीं को जिम्मेवारी लेना होगा इस घटना का। आप लोग जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो उनको न्याय कहां से मिलेगा? भारत लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र का भी ख्याल रखिए थोड़ा सा भी, और इस लोकतांत्रिक देश में उसके साथ में न्याय हो, हम यही चाहते हैं। अब जो कंपनसेशन एक्ट कहता है आप उसी आधार पे मुआवजा तय कर लीजिए, इंश्योर्ड पॉलिसी जो कहता है उस आधार पे आप मुआवजा तय कर लीजिए। जिला प्रशासन पे थोप रहे मैम, आप लोग बात रखिए, या डीएफओ साहब से आप लोग कांटेक्ट कीजिए या फिर डीसी साहब से कांटेक्ट। काम यहाँ इस बात का गलती रखते हैं कि अगर आपको आग बुझाने का काम दिया गया लेकिन आपने सेफ्टी प्रावधानों का कहीं भी ख्याल नहीं रखा। सेफ्टी एक्ट 1948 सेक्शन 38 पे आप जाइएगा, उसमें क्लियर प्रावधान है कि बिना सेफ्टी सुपरवाइजर का आप काम नहीं कर सकते हैं। सेफ्टी सुपरवाइजर के बिना आप कैसे काम वहां पे मतलब काम करवा रहे हैं? कोई देख नहीं रहा है। अगर अभी जो भुक्तभोगी है ना, उसके साथ में जो था पीड़ित के साथ में, वो आदमी बोला हम गमछा दे रहे थे, काश उसके पास में अगर सेफ्टी सुपरवाइजर होता, देख रेख करने वाला लोग रहता, बेल्ट बंधा हुआ रहता, उसको खींच दिया जाता, इतना टाइम भी नहीं लगता। सेफ्टी का चूक की वजह से उसका मौत हुआ है। ये लोग कुछ भी हो, ये चीज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा मैम। ये दुर्घटना नहीं है, ये कोई नेचुरल हैजार्ड नहीं है, प्राकृतिक आपदा भी नहीं है, ये किसी सुरक्षा में चूक की वजह से ये घटना घटा है। तो अब ये चीज को आप लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? आप मनरेगा मजदूर का क्या आप लोग रखे हुए हैं कंपनसेशन का प्रावधान? एक मनरेगा मजदूर अगर काम करते करते दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, मर जाता है, तो उसका क्या प्रावधान है?
उसको भी क्षतिपूर्ति हेलो। देने का प्रावधान है। हेलो रवि जी, हाँ सर। लंबी लंबी बातें करने से नहीं होता है। जो चीजें हैं उसको अभी मैडम है लंबी मैं लंबी उन्हीं से सुनिए बातों मेरी का बात बोल रहा हूँ। सुनिए। उन्हीं से जो बातों हो का चुका बोल रहा है, हूँ। सुनिए मेरी बात हाँ। जो हो चुका है वो पुनः वापस नहीं आ सकता। एकदम। ठीक है, अब जो हो चुका जो घटना घट गई है उसकी बात को वहीं पर आप अंत कीजिए, बाकी चीजें जो है उन पर बात कीजिए। सर उन्हीं बातों आप लंबा लंबा बोलिए। उन्हीं बातों का मैं बात कर रहा हूँ। आप जो होगा आप जो होगी तो मान लीजिए ना हो सर। जो मजदूर होंगे उनको जो आप सेफ्टी नॉर्म्स हैं वो सब पालन किया जाएगा। जो लोग घट चुकी है वो वापस नहीं आ सकता है, उस पर बात करके तो जिम्मेवारी तो कोई ले सर, जिम्मेवारी तो ले। कितने वजह से जिम्मेवारी जो जम गया उसको आप आएगा नहीं, जो बाल बच्चा दो बच्चा है उन लोग का उचित राशि मिल जाए ताकि उन लोग पढ़ाई लिखाई करें। हम लोग पक्षी के को छोड़ दे रहे हैं। मैं जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है सर। राशि कैसे तय होगा? मुआवजा उचित होना चाहिए। 2 लाख दे दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। राशि कैसे तय होगा? यही अभी 2 पॉइंट है, 2 ही बात करेंगे। वो मेन पॉइंट बात कीजिए कि क्या इसमें हो सकता है। कुछ नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये आपकी बात बहुत सही है और नियम संगत अगर कोई आप बात रख रहे हैं तो हम लोग भी उसका स्वागत करते हैं। आप जो भी बात अभी कर रहे हैं कॉम्पनसेशन की बात है वो हम लोग जरूर जो नियम का जो कहता है उसका है ना, पूरी प्रक्रिया होती है कोई भी कॉम्पनसेशन देने के लिए। तो सारी प्रक्रिया हम लोग रखेंगे, जितना जल्दी हो सके आपके तक हम लोग के तक पहुंचेगी। इनकी जो भी सारी चीजें जितने भी कागजात है जल्द से जल्द उसमें हम लोग कम्पनसेशन की बात रखेंगे जहाँ उचित फॉरम पे जो आपने कही। लेकिन अभी यहाँ जो बैठे हैं तत्काल राहत के लिए जो मैंने बोल चुकी है ना, वो हम लोग इनको जितना जल्दी अविलंब उपलब्ध कराएंगे, है ना। और बाकी सारी बातें आप लोग अपनी रख सकते हैं, आगे भी उचित फॉरम पे रखिए ताकि हर एक बातें आपको जो लगता है कि ये होनी चाहिए ऐसे वो सब बातें पूरी की जाएगी। मैम उसी फोरम पे एड्रेस क्या होगा? जिला उसी के फोरम पे हेड एड्रेस कौन क्या होगा? जिला के हेड है ना, अपने रामगढ़ जिला है। मैम यू आर ऑथराइज, आप यहाँ पे अथॉरिटी बन के आई हैं और जो बातें बाद में होंगी आप उसको अभी तय कर आप दीजिए। जो कह रहे हैं हम लोग चाहते हैं कि आप लोग कह रहे हो लेकिन आप लोग दे, है ना। हाँ मैम, क्यों नहीं देंगे? अभी आप भी जानते हैं कि ये नियम है, ये चीज है ना। तो वो क्या होगा कि वो फुलफिल होगा जो है, वो उसको कोई नहीं तोड़ सकता, उसको कोई मना भी नहीं कर सकता, इग्नोर भी कि नहीं ये हम नहीं कर सकते। जो है वो तो होगा ही। आप एक बात रखेंगे बता अपनी दीजिए। बात, आप लिखेंगे, आप देंगे और वो स्टेज बाय स्टेज सारी बातें जल्द से जल्द पूरी होगी। और इस बारे में हम डीसी साहब से भी बात करेंगे, बैठेंगे, आप जो बात रखी आज तुरंत अभी बात होगी। नहीं ये मैम, आपकी मांगे वो बात की बातें बाद में ही होती है। वो मतलब कल आज क्यों बैठे अभी आप अभी क्यों बैठे, बातें तो हम लोग अपने स्टाफ मैम आप ये चीज एक्सेप्ट कर रही हैं कि वहाँ मृत्यु हुआ है, डेड बॉडी रिकवर नहीं हो रहा, आप ये एक्सेप्ट कर रही हैं ना मैम। तो फिर ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं कि उनको मुआवजा दिया जाए? तो फिर मैम आप उसी फॉरम का बात कर रही हैं। आप इनके अंडर में मजदूर था जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको आप यहाँ पे अभी लाइए। आप सोचिएगा कि उसको मुआवजा उस तरीके से मिले जो एक नियम संगत है, तुरंत तो नहीं होगा। वो तो तुरंत आप लोग है ना, वो बाय प्रोसेस होता है, वो जरूर मिलेगा। आप खुद बोल रहे हैं कि ये एक्ट में हम लोग जाएंगे, ये एक्ट में तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप जिम्मेवारी लेंगी तब तो मैम। आप तो बोल रहे हैं मेरे फोरम का बात ही नहीं है, सर बोल रहे हैं। तो FIR हम लोग किन पे करें मैम? FIR हम लोग किन पे करें? देखिए वो तो देखिए या तो जिला प्रशासन पे FIR करना होगा या तो फिर GM साहब को FIR करना होगा। ये केस तो बनेगा मैम, क्योंकि देखिए मेरे पास साइड शेयर गवाह है, केस तो बनेगा। तो हमको तो किसी पे केस करना होगा। अगर कोर्ट पे जाते हैं, काउंटर जाते हैं, नियमों पे चलते हैं तो कोर्ट पे जाके हमको लड़ना होगा। तो केस तो किन्हीं पे करना होगा तभी तो जाके बात बनेगा। केस नहीं करेंगे तो बात तो बनेगा नहीं मैम। तो ठीक है हम लोग FIR करते हैं, देना है जो देना आप लोग दीजिए, जो फॉरम में बनता है आप लोग जिम्मेवारी लीजिए, हम लोग उस पर FIR करेंगे। किसी का जान चला गया मैम, आप लोग इतना लाइटली कैसे बात कर सकते हैं? तो फिर मैम नहीं देखिए आप ठीक है एज ए प्रशासन आप अपनी जगह पे बहुत सही है, लेकिन जो काम करवा रहे थे वो जिम्मेवारी से क्यों पीछे हट रहे हैं? पूर्ता अगर वो लेबर पावर वो सप्लाई कर रहे हैं तो लेबर का जिम्मेवारी पूर्ता उन्हीं का बनता है। आप उन पे क्यों नहीं दबाव बना रहे हैं? आप जिनको काम दिए, किस बेस पे काम दिए कि आप उसको काम पे रखना है, तो आप उन पे क्यों नहीं दबाव बना रहे हैं? आप लोग की तरफ से बात नहीं ना। आ रही है, ये बात तो रखेंगे ही। आप नहीं, लोग ये तो आप पे ध्यान दे रहे हैं कि जो जिला प्रशासन तय करेगी। ठीक है, जिला प्रशासन आपसे बात कर रही है, आपकी तरफ से बातें आ रही है कि किसकी गलती है क्या नहीं है। इस बात को हम लोग ले रहे हैं, रख रहे हैं, ये बात समझ भी रहे हैं। नहीं तो हमको तो केस करना होगा मैम। अगर आप काउंटर पे जाते हैं तो हमको केस करना होगा, सरकारी प्रावधानों के आधार पर केस होगा। केस होगा फिर आप उस पर क्या काउंटर करेंगे? डेड बॉडी मिला नहीं, मेरे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं, हम मुआवजा नहीं दे सकते हैं। ये वर्डिक्ट आएगा, ये फैसला आएगा कोर्ट का। हम कहाँ जाएंगे मैम? ये फैसला आएगा, हम कहाँ जाएंगे उस समय? आप बताइए। नहीं ऐसा ही होता है मैम,
अभी तो सर बोले इससे पहले मैंने भी वही बात हो बोली चुका कि है। भाई डेड बॉडी मिलेगा, पोस्टमार्टम होगा, तभी सरकारी प्रावधान के आधार पे कुछ भी मुआवजा होगा। डेड बॉडी वहाँ राख भी नहीं बचा हुआ है, क्या करेंगे लोग? ऐसा नहीं है। नहीं यही होगा। मैं तो क्लियर बोल दी अभी कि डेड बॉडी रिकवर नहीं हुआ है, आप नियम संगत किसी तरह का सरकारी लाभ नहीं ले सकते हैं। मैं तो बोली ये चीज, आपदा में ऐसी बात नहीं है। ये आपदा नहीं है, दिस इज नॉट आपदा, ठीक है, आपदा ये आपदा नहीं है, लेकिन इट्स एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंट है मैम, ये आपदा नहीं है, आपदा का श्रेणी में ये आता ही नहीं है, ये एक्सीडेंट है। तो इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए और जो भी उचित मुआवजा है लेबर का पूर्णतः जिम्मेवारी इन पे आता है, जीएम महोदय पे, क्योंकि लेबर सप्लाई ये कर रहे थे, इनके कंट्रोल में काम हो रहा था। या तो आप इसमें दबाव बनाइए, नहीं तो आप अपने में लीजिए और उस आधार पर इनको तय कर दीजिए। मैम हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, इस आधार पे आप लोग तय कर लीजिए। मैम हमको किसी की कोई शिकायत नहीं है। देखिए हम लोग स्टैंड ले चुके हैं, बात रख चुके हैं कि क्या हम लोग अभी तत्काल इसको राहत, वो एक ये नहीं है, कन्वर्सेशन नहीं है। हाँ मैम हम राहत समझ रहे हैं, है ना? हम राहत समझ रहे हैं, लेकिन क्या है मुआवजा का क्या इस पे तो बात करना होगा, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। सर क्या बोल रहे हैं? अभी तक तो कुछ नहीं, बार-बार तो बाहर जा आप रहे तो हैं। ह्यूमैनिटी भी दिखा रहे हैं। जिला प्रशासन तो ह्यूमैनिटी के तहत 3 लाख बोल भी रहा है, लेकिन सीसीएल की तरफ से कोई बात तक नहीं आ रहा है। दिलीप जी भी बोले, डीएफओ साहब भी नहीं है, अंडर डीएफओ के अंदर में आता है एरिया, उनके रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है, जीएम साहब जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। इनका वहाँ पे सीसीएल का डोजर जाके वहाँ काम कर रहा है, वहाँ पे लोग मौजूद हैं, उसके बाद भी ये जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं। आखिर मजदूर जाएगा तो कहाँ जाएगा, उसका परिवार कहाँ जाएगा? मैम जब आप लोग यहाँ पे बैठ कर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो क्या लगता है कि कोर्ट का फैसला विदाउट एविडेंस वो मान लेगा? भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है तुम्हारा? शासन के सामने कैसे बोल के आप आपको बता दीजिए, क्या कोर्ट ये फैसला मान लेगी? भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट दो, तब तो हम समझेंगे कि तुम सच बोल रहे हो। हम तो वही झूठा साबित हो जाएंगे। मैम मानती है 5 साल के बाद सर्कुलर में कि 5 साल के बाद अगर वो आदमी नहीं मतलब कि लोगों को शासन के साथ जो जिम्मेवारी लेना हो, यहाँ पे सीएम साहब लेंगे, पहले तो जिम्मेवारी तय कीजिए, कौन जिम्मेवार है? कौन दिल्ली का आदमी है जो एक काम और करवा दीजिए।